ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। कह रहा मम्मी जल्दी मंगा दे, मैं भटूरे खाऊंगा। मैं कहा ठीक है मंगा रही हूँ। जल्दी जल्दी खा के चले गया और कुछ नहीं बात करके गया। मम्मी तेरे को कमा के दूंगा मैं, अब तेरा बेटा बन के दिखाऊंगा। और भी ये घर वर सही कराऊंगा, सारा खंडर हो रहा है मेरा घर। मेरा एक फ्लोर है, वो कहता था मैं सही करवाऊंगा। मम्मी तेरी आँख बनवा दी मेरी। अगर छूट गया तो फिर किसी के बेटे को मारेगा, फिर कोई माँ बेचारी बिना औलाद होगी। शादी हो गई थी बच्चे नहीं की? नहीं, अब करते हैं कमा के ना मम्मी पैरों पे खड़ा हो जाऊं, फिर करेंगे। पहले मेरा कोना गया, मेरा सब चीज ले गया मेरा। क्या गाड़ी वाला पूरा मार के उसको घीसता ले गया, उसकी टांगे भी चली गई, सब कुछ चली गया उसका। आप समझिए उस रईसजादे के ऊपर कितना खून सवार था कि उसने एक व्यक्ति को रोंदने के बाद भी उसकी जो गाड़ी के स्टिंग थे वो रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित के चोट लगी, मेरे को एकदम से ये नहीं बताया रोहित खत्म हो गया। तो मेरे को कहा चलो आप देखना। मैं गई भागी, वहीं गिर गई। मेरे को सफेद कपड़ा ओढ़ा। शाम को 6 बजे से और सुबह 5 बजे आ जाता। दारू पीने वाले ऐसे हरकतें करेंगे, गरीब माँ क्या करेगी। आरोपियों ने ये किया है, हाँ। आप किस तरह की सजा चाहती हैं? मैं जैसे मेरा बच्चा गया वैसे जाए, बस 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 मेरा बच्चा जाए वैसे जाए। मैं फांसी होनी चाहिए, उसकी भी खबर आनी चाहिए कि माँ को इंसाफ देना चाहिए। आया नहीं अभी तक तो कोई आया नहीं। आके पूछे भैया क्या हुआ क्या नहीं है, कंपनी वालों की जिम्मेवारी होती है। क्या हम लोग इतने मानव विहीन हो सकते हैं? क्या हमारी इंसानियत इतनी मर चुकी है? इस कंपनी में आपका लड़का काम करता था, क्या उस कंपनी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ पर आया, मुलाकात अभी करने? कोई नहीं आया। इंसान के जीते जी तो आप लोग साथ नहीं दे पाए, लेकिन मरने के बाद भी क्या आप साथ नहीं दे सकते? खत्म करो डिलीवरी वाले का। ऐसे बच्चे हैं, हर किसी का बच्चे ऐसे जाते रहेंगे, वो अपना काम कंपनी वाले करवाते रहेंगे। आज तमाम लाखों फूड डिलीवरी बॉयज को ये सोचना पड़ेगा कि आप जिन लोगों तक 10 मिनट में खाना पहुंचा देते हैं, क्या वो लोग आपके साथ आज खड़े हैं? क्या जिन कंपनियों के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटे कभी भी आप नहीं रुकते काम, कभी भी आप थकते नहीं काम करने से, क्या वो कंपनी के लोग आपके साथ हैं? नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। सड़क हादसे ने एक बार फिर से एक घर का और चिराग छीन लिया। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर में है। आप सभी सुबह से वाकिफ होंगे कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास आज रात में लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक उभरते हुए चिराग को छीन लिया उस परिवार से। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, भी परिवार के मेरे साथ हैं लोग मौजूद हैं। आप देखेंगे तमाम आसपास की महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर परिवार की जो माता हैं वही सिर्फ इस घर में था जो कमा कर लाता था किसी तरीके से। और आप समझिए रात में वो डिलीवरी क्या करता था, साइड में उसकी गाड़ी लगी हुई थी। और जब इस तरीके से नशा करने वाले लोगों ने जिस तरीके से रौंदा है, इसने पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं दहलाने का काम किया है। और इस पूरी घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के कुछ लोग हैं, मैं जरा जानता हूँ इनसे कि क्या इनके पास जानकारी है। माँ जी, क्या नाम है आपका? रुक्मणी। रुक्मणी। हाँ, क्या नाम है आपके बच्चे का और कितनी मेरे उम्र को थी बच्चे एम की? शंकर नाम था। वैसे घर पे रोहित बोलते थे, एम शंकर नाम है। हेमचंद्र नाम। हाँ। क्या उम्र थी बच्चे की? 25 साल का था। 25 साल। हाँ। कितने साल अभी से ये 25 साल जोमेटो? का अब होता अक्टूबर में। 25 साल का भी होता? अब होता अक्टूबर में। शादी हो गई थी बच्चे नहीं की? नहीं, अब करते हैं कमा के ना मम्मी पैरों पे खड़ा हो जाऊं, फिर करेंगे। पहले मेरा कोना गया, मेरा सब चीज ले गया मेरा। क्या कौन देगा कमा के मुझे? अब वही घर में कमाने वाला वही क्या? कमाने वाला था। मेरा आदमी भी नहीं है। आदमी भी को भी अब 12 साल हो जाएगी मरे। एक वही कमा के देता था। कब से ये डिलीवरी का काम कर रहा था आपका लड़का? क्या पहले भी इस तरीके के कभी एक्सीडेंट की कोई नहीं, बात? ऐसे कभी पहले नहीं। कब से काम कर रहा था डिलीवरी में ये बच्चा? कर रहा, बहुत साल से कर रहा है। साल से काम हाँ, कर रहा था। तो रात में ही काम करता था डेली? रात में ही? में। हाँ, कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी रहती थी? ये जाता था सुबह शाम को 6 बजे से और सुबह 5 बजे आ जाता सुबह 5 था। बजे हाँ, आ जाता। कल जब आपकी बात हुई है, हाँ। लास्ट टाइम क्या बात हुई थी? मेरे लास्ट टाइम हुई नहीं, यही आया था जब हुई थी, बस यही हुई थी। भटूरे खा के गया था। कह रहा मम्मी जल्दी मंगा दे, मैं भटूरे खाऊंगा। मैं कहा ठीक है मंगा रही हूँ। जल्दी जल्दी खा के चले गया और कुछ नहीं बात करके गया। गुड़ उड़ ये खा के गया। कह रहा जा रहा हूँ मम्मी, तू बंद कर ले दरवाजा। कितने और बजे मैं- रात में ये बात बोल के गया वो आपको? ये 8:30 बजे का टाइम। 8:30 हाँ, तो उसके पास अपनी बाइक थी या किसी की तरफ से बाइक मिली हुई थी जो बताया जा रहा है
उसकी जैपिटो की बाइक थी वो वाली थी या उसकी अपनी बाइक थी? अपनी स्कूटी थी उसकी। वो छोटी सी हाँ, जो स्कूटी हाँ। होती है वो अभी तो खरीदी थी जब कितने समय पहले खरीदा था? किस्तों पे खरीदी है अभी। हाँ, कह रहा मम्मी तेरे को कमा के दूंगा मैं अब तेरा बेटा बन के दिखाऊंगा और भी ये घर वर सही कराऊंगा। सारा खंडर हो रहा मेरा घर। मेरा एक फ्लोर है, वो कहता था मैं सही करवाऊंगा। मम्मी तेरी आँख बनवा दी मेरी और 3000 का भी चश्मा बनवा था, बीच में ही छोड़ गया मेरे को। अब कौन मेरा बच्चा चलेगा छोड़ के? और मेरा कोई भी नहीं है, मेरा कमाने वाला गए। कितने बजे आपको सूचना मिली थी कि ऐसे आपके मेरे बच्चे को के साथ? मैं एकदम से मैं सो रही थी, तब दरवाजा बजाया मैं कि पता नहीं कौन आ जाता, आजकल का टाइम खराब है। तो कह रहा आंटी खोलो खोलो। मैं कि नहीं मैं खोलूंगा नहीं, पहले बात बता। कह रहा नहीं खोलो आंटी। कह रहा बात बता। मैं डर जाती हूँ ना, मैं कि कोई आ गया पता नहीं कौन। रात में कहीं बाहर नहीं जाती मैं। तो कह रहा आंटी रोहित के चोट लगी। मेरे को एकदम से ये नहीं बताया रोहित खत्म हो गया। तो मेरे को कह रहा चलो आप देखना। मैं गई भागी वहीं गिर गई, मेरे को सफेद कपड़ा ओढ़ा हुआ मिला। जब आप गई हैं यहाँ से तो हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल में गई हाँ, हैं आप डायरेक्ट? डायरेक्ट ले गए मुझे हॉस्पिटल में। आपकी पुलिस से बात हुई है? क्या बताया पुलिस ने आपको अभी तक? अभी पुलिस से तो कोई बात नहीं हुई है। आपका बयान कुछ अभी लिया कुछ गया? नहीं लिया मेरा तो। नहीं लिया आपका। हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए। जिन आरोपियों ने ये किया है हाँ। आप किस तरह की सजा चाहती हैं? मैं जैसे मेरा बच्चा गया वैसे जाए, बस 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 मेरा बच्चा जाए वैसे जाए। मैं फांसी होनी चाहिए, उसकी भी खबर आनी चाहिए। मेरा कमाने वाला गया, अब कौन देगा? मेरा कोई कमाने देगा मेरे को? मेरा ये कि वजूद था वो गया। मेरे हर चीज कह रहा मम्मी अब तेरा सब कुछ किसी को मारेगा वो, अगर छूट गया तो फिर किसी के बेटे को मारेगा। फिर कोई माँ बेचारी बिना औलाद होगी, इसलिए उसको फांसी की होनी चाहिए। ऐसे आरोपी को बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, बाहर नहीं आना चाहिए, या तो उम्र कैद होनी चाहिए या उसको फांसी होनी चाहिए। बस ये देखा जाए तो बर्तन मान के झाड़ू पोछा करके अगली ने बच्चे बड़े करे हैं और अब वो कमाने लायक हो गया तो वो उसको मार दिया। देखा जाए तो खड़ा ही तो था वो लड़का जो गाड़ी वाला पूरा मार के उसको घीसता ले गया। उसकी टांगे भी चली गई, सब कुछ चली गया उसका। है उसका कौन कमाने वाला था? बड़ा लड़का है, कभी लगता है काम नहीं लगता, बीच वाले ही ढंग से कमाता है। एक तो छोटा ही है, 10-12 साल के दारू पीने वाले ऐसे हरकतें करेंगे। गरीब माँ क्या करेगी? देखा जाए तो कहाँ से कमाएगी, कहाँ से वो करेगी? वैसे ही उसको आंखों से दिखता नहीं था, ऑपरेशन करवाया उसके बेटे ने अभी है। ऐसे तो रो रो के उसकी दोबारा आंखें खराब हो जाएगी। उसको भैया इंसाफ चाहिए। अब मैं तेरे को घर भी सही करवा के दूंगा। अब सब धीरे धीरे सब चीज सही करवा दूंगा। अब क्या है सही करवाएगा? सरकार से कोई उम्मीद है? जो आपके यहाँ के स्थानीय नेता हैं, आपको उनसे कुछ उम्मीद है कि वो आपकी सहायता कर सकते हैं? कुछ आया नहीं अभी तक तो कोई आया नहीं। मेरा सुबह से खबर जा रही है, अभी तक तो कोई आया नहीं। जिस कंपनी में आपका लड़का काम करता था, क्या उस कंपनी की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ पर आया मुलाकात करने? अभी कोई नहीं आया अभी तक तो कोई नहीं आया अभी तक। कंपनी की तरफ से भी कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। लड़के क्या खबर नहीं पहुंची, समाचार आ रहे हैं, फोन में आ रहे, सब कुछ हो रहा है। क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं पता करा? अपने काम से मतलब है, मतलब किसी की जिंदगी कोई वो नहीं है। घर खराब हो गया अगले का। आके पूछे भैया क्या हुआ क्या नहीं है। कंपनी वालों की जिम्मेवारी होती है, ऐसे रातों में काम करते हैं। ऐसे कौन सी कंपनियों में काम करेगा कोई बच्चा? जिसका जवान बच्चा चली गया, मर गया, उसका देखा जाए तो कंपनी वालों को पूरा उसको मुआवजा देना चाहिए, पूरा सपोर्ट करना चाहिए माँ का। है अगली ने कोई भी नहीं आया। गरीब लोग करेगा क्या? जिनके बच्चे स्विगी जोमेटो में काम करते हैं, रातों में क्यों जाएंगे काम करने के लिए? जब अगर कोई कंपनी वाले ही नहीं पूछेंगे तो कोई नहीं पूछेगा भैया, कोई नहीं आएगा ऐसे बच्चे काम करने के लिए। जो कंपनी वाले कुछ भी नहीं, अभी तक भी नहीं पूछने वाले आए कि माँ को इंसाफ देना चाहिए। बिल्कुल खत्म कर दो नाइट ड्यूटी वाला, कोई नहीं करेगा, किसी का बच्चे का नहीं करेगा। नाइट ड्यूटी वाला कोई नहीं करेगा काम, खत्म करो डिलीवरी वाले का। ऐसे बच्चे हर किसी का बच्चे ऐसे जाते रहेंगे, वो अपना काम कंपनी वाले करवाते रहेंगे। मौत आनी चाहिए उसको भी। 3-3, 4-4 जनों को मार के आ गया इधर नशा कर करके। पैर भी नहीं मिला ना, पैर नहीं मिला। ऐसे को ना ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कब ऐसी नहीं है जब नहीं गवर्नमेंट का पैसे लेकर उसको छोड़ दे। आज सजा होनी चाहिए उसको, नसीहत मिलनी चाहिए ऐसे को। मैं तो ये को बड़ी नहीं जैसे इसको हक ही नहीं है उसको, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है उसको।
जिसने दूसरे का गरीब आदमी का लड़का उठा लिया है, वो बेचारा एक तरफ ही खड़ा था, एक साइड खड़ा था, वो तो एक साइड खड़ा था, अकेला वही कमाने वाला था लड़का, बाप भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ कुमाता था, वही कुमाता था, वही देता था। अंधी थी, बनवाई है उसकी आंख भी उसकी न बनवाई है, वही लड़का समझदार था उसी को। हाँ पिता नहीं है, पिता भी काफी दिन हो गया मरे पिता को, छोटे छोटे बच्चों को बर्तन मांज के पाले इसने। नहीं हुई थी, कुंवारा था अभी, उसके पास कुछ है ही नहीं, काहे से करती शादी, हो तो काम करने तो अब लगा था, उसके बाद में भगवान ने खोस लिया। किराए पर रहती है? किराए पे तो नहीं रहती के। देखिए तमाम लोग हैं ये और तमाम तरह के आरोप हैं, और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि अब तक कंपनी के माध्यम से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे से मिलने नहीं आया। आप समझिए ये वो पल है, ये वो हादसा है जिसमें कहीं ना कहीं उन कंपनियों की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितना उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। जिस तरीके से उन नशेबाजों ने कल एक बच्चे को रौंदा, उसको घसीटते हुए ले गए कई आधे किलोमीटर तक, तब और आप समझिए जब लोगों ने उसको रोका तो वो वहां से भाग जाता है। जो चश्मदीद ने बयान दिए हैं उसके मुताबिक कि जब उसने पकड़ा उसको तो वो उसको भी मारने की धमकी देता है। आप समझिए उस रईसजादे के ऊपर कितना खून सवार था कि उसने एक व्यक्ति को रौंदने के बाद भी उसकी जो गाड़ी के स्टिंग थे वो रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात और सबसे जो चौंकाने वाला बयान यहाँ से मुझे परिजनों ने बताया, लोगों ने बताया कि अब तक जिस कंपनी में वो व्यक्ति काम करता था उसकी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से परिवार से मिलने के लिए नहीं आया था। क्या हम लोग इतने मानवहीन हो सकते हैं? क्या हमारी इंसानियत इतनी मर चुकी है? इंसान के जीते जी तो आप लोग साथ नहीं दे पाए, लेकिन मरने के बाद भी क्या आप साथ नहीं दे सकते? और आप समझिए आज तमाम लाखों फूड डिलीवरी बॉयज को ये सोचना पड़ेगा कि आप जिन लोगों तक 10 मिनट में खाना पहुंचा देते हैं, क्या वो लोग आपके साथ आज खड़े हैं? क्या जिन कंपनियों के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटे कभी भी आप नहीं रुकते काम, कभी भी आप थकते नहीं काम करने से, क्या वो कंपनी के लोग आपके साथ हैं? ये तमाम वो सवाल हैं। ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं है। इस महिला के पास ना तो सोशल मीडिया है, ना इनके पास मोबाइल है, ये आज के बाद आपको वीडियो बनाकर डालेंगे भी नहीं। आज तमाम न्यूज चैनल आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, तमाम लोग कवर कर रहे हैं। आज के बाद इनके घर की खबर नहीं आएगी, इनके घर के क्या हालात हैं, कैसे ये लोग रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। द्वारका वाले केस में तो एक माँ ने अपनी वीडियो बनाकर कम से कम डाली सोशल मीडिया पर, तब जाके वो लोगों के पास समझ में आया। लेकिन इस माँ के पास ना तो वैसी कोई सुविधा है और ना इस माँ को कुछ ऐसा पता है कि इस माँ की कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डालेगा। तो इस खबर को आप अंत तक शेयर करिए, इस खबर को हर जगह पहुंचाइए और उन तमाम को फाउंडर तक पहुंचाइए जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हैं, जो अपने आप को को फाउंडर बताते हैं, लेकिन उनकी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है ये आप सब लोग जानते हैं। ये आप सब लोग समझते हैं कि किस प्रकार एक मानव की जिंदगी को शून्य के बराबर समझ लिया गया है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।